बजने को है और इतनी ठंड में लोग ठिठुर के रजाई में छिपे हुए हैं, और लेकिन इतनी ठंड में भी हम लोग अपने महापुरुषों को याद करने के लिए इतने सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और यही ताकत और यही महापुरुषों के विचारों की जो ताकत है, आज उसी ताकत की बदौलत आपका भाई, आपका बेटा यहाँ पे खड़ा है एक विधायक बन के। ये आपकी ताकत है, ये तमाम महापुरुषों के संघर्षों और बलिदानों की ताकत है कि आज रामगढ़ विधानसभा में एक नया परिवर्तन हुआ है। और राष्ट्र माता हम लोगों की जो सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में भी बिताया, और उस जमाने में जब महिलाओं को घर से निकलना मुनासिब नहीं था, महिलाओं को बाहर निकलना में पाबंदी थी, बाहर निकलने में पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, उस जमाने में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और बालिकाओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाया था। और ऐसा नहीं कि वो रास्ता बहुत आसान रास्ता था, बहुत कठिन और बहुत प्रताड़ना वाला रास्ता था। जब सावित्रीबाई फुले घर से निकलती थी बाहर बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो इनको कीचड़ उछाला जाता था, इनको गालियां दी जाती थी, लेकिन तमाम संघर्षों प्रताड़नाओं को सहते हुए सावित्रीबाई फुले ने ठाना कि नहीं, महिलाओं के उत्थान के लिए हमें काम करना है। इन्होंने छुआछूत से लेकर सती प्रथा से लेकर बाल विवाह से लेकर तमाम जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के लिए इन्होंने संघर्ष किया। और इस मुल्क की अगर पहली कोई, सच में अगर कोई पहली महिला शिक्षिका है तो वो सावित्रीबाई फुले हैं, वो सावित्रीबाई फुले हैं। और सावित्रीबाई फुले ने जो त्याग समर्पण और जो बलिदान दिया, उनके त्याग समर्पण के बलिदान की बदौलत ही आज हमारी माताएं बहनें, आज हमारी बच्चियां जो स्कूलों में पढ़ने जाती हैं, जो आज हमारी बच्चियां आगे बढ़ के IAS IPS बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, तो कहीं न कहीं ये सावित्रीबाई फुले के त्याग समर्पण और बलिदान की देन है, साथियों, बलिदान की देन है। और बाबा साहब ने जितने भी महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज का आरक्षण का जो हो, या ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के जो शिक्षा के दिए गए योगदान का, उन तमाम चीजों का सार जो है बाबा साहब ने भारतीय संविधान में समेटने का काम किया था। और बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज हम लोग बोल पा रहे हैं, आज हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आज हम लोग विधायक सांसद बन रहे हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद से भी पिछड़े दलित समाज के लोग काबिज हो रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है, ये महापुरुषों की देन है। तो महापुरुषों के त्याग और समर्पण को हमेशा याद रखना है, और सिर्फ जयंती के दिन ही, इनकी जयंती मनाने से नहीं, इनको विचारों को अपने जीवन में अमल करने से। मैं खास करके यहाँ बगल में बच्चियां खड़ी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके जयंती के अवसर पर आप लोग प्रण लीजिए कि आप सब भी अपने आदर्श बाबा साहब को, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को, अपना आदर्श बहन जी को मानते हुए, APJ अब्दुल कलाम को मानते हुए, आप सब भी कठिन परिश्रम करके पढ़िए और ये सोचिए कि हमको भी एक दिन बाबा साहब की तरह बनना है, APJ अब्दुल कलाम की तरह बनना है। हमारी जो बहनें हैं उनको भी सोचना है कि हमें भी जो है कि बहन मायावती जी की तरह आगे बढ़ना है। तो मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, और शिक्षा के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम लोगों के उन्नति का रास्ता खुल सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग के परिवार के लोग, पूर्वज लोग तमाम जमींदार लोग हैं, सैकड़ों बीघा खेत है, हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं तो अपना जीवन यापन कर पाएंगे? भाई सर कोनो व्यवस्था तो अगर जीवन के उत्थान करे के बाद, परिवार के आगे ले जाए के बाद, समाज के आगे ले जाए के बाद, तो शिक्षा के अलावा कोनो ऐसा रास्ता बा कि जो ना रास्ता के अपना के हम आगे बढ़ सके जा। तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उसमें से समय निकाल कर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनको भी गाइड करना है और उनको भी स्कूल भेजना है पढ़ने के लिए, और उनको भी ध्यान देना है कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक आपकी उन्नति का दरवाजा खुल नहीं सकता है। तो पढ़ाई सबसे जरूरी है। और रही बात, जैसा कि तमाम समस्याएं हैं, ऐसा नहीं, बहुत ही समस्याएं हैं, और खास करके जो 11,000 वोल्ट की तार की जो समस्या है, ये सिर्फ बड़ौदा गांव की नहीं, कई गांवों की ये समस्या है। और मेरे जीतने के बाद मैंने एक दिन मीटिंग रखा था, स्कूटी, SDO, JE, तमाम बिजली विभाग के जो जिला के अधिकारी हैं, तो उन लोगों ने बताया कि जो 11,000 का हाई टेंशन का जो तार होता है, वो जिले के स्तर से नहीं, वो पटना शासन के स्तर से हटाया जाता है, वो स्कूटी के स्तर के आदेश पे नहीं होता है। तो मैं अगर पटना अभी सत्र चलेगा उसके पहले भी मैं ऊर्जा मंत्री से मिलकर इन तमाम, बड़ौरा में है, तियरा में है, कई गांवों में है, मेरे नजर में है,
सौका में ही है, मैंने देखा वहाँ एक नट परिवार का एक नौजवान लड़का जो है तार इतना नीचे था कि वो गुजर गया, गरीब परिवार का। तो कई गांव में है। इस मुद्दे को लेकर मैं ऊर्जा मंत्री से भी मिलूंगा, मैं अपना इस समस्या को भी रखूंगा, और अगर नहीं सुनवाई हुई तो मैं सदन में भी इन गाँव की समस्या को, कि गांव के बस्तियों में जो 11,000 का हाई टेंशन का तार है उसको हटाकर कहीं अन्यत्र रोड के किनारे लगाया जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। आप सब भरोसा रखिए, मौका मिला है तो जरूर तमाम मैंने कहा था कि जितने भी हम लोगों की जो बस्तियां हैं, स्कूल तो है, लेकिन शायद बड़ौरा के ही लोगों ने किसी ने कहा था या हमें याद नहीं आ रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि एक जो है जब हम लोगों की योजना चालू हो जाएगी तो एक बड़ौरा में जो है मैं अपने तरफ से एक लाइब्रेरी का निर्माण कराने का चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे महापुरुषों की जो सोच है कि पढ़ाई जरूरी है। और मुझे सदन में जब मौका मिला तो सबसे पहले मैंने जो है कॉलेज और शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की। तो हम लोगों ने जिस विजन को लेकर, महापुरुषों के विजन को लेकर हम लोगों ने जो चला था कि शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, तो इस मुद्दे पर हम लोग आज भी कायम हैं। तो जब योजना चालू होगी तो उस बड़ौरा गांव में जहां आप लोग बताइएगा, जहां भी बिहार सरकार की जो जमीन है, जहां खाली जमीन है, वहां पे एक बढ़िया लाइब्रेरी का स्थापना हम लोग कराएंगे, जहां पे बच्चे अपने जो है की तैयारी कर सके दिन में और रात में। दिन में स्कूलों में रहेंगे, रात में और शाम में जब भी वो टाइम मिले वो बच्चे अपने उसमें जाके तैयारी कर सकेंगे। कब तक ये योजना मतलब हो जाएगा? देखिए अभी तो मार्च के बाद ही हम लोगों की कोई भी योजना मार्च और अप्रैल के बाद चालू होगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि मैं जो कह रहा हूं उसको जरूर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं वादा करके चला जाऊंगा। मैं आपके बीच का हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आप सबके आशीर्वाद की बदौलत, आप सबकी मेहनत की बदौलत आज मैं यहाँ आया हूँ। और मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मैं आपका भाई बेटा हूँ और हमेशा आपका भाई और बेटा ही रहूंगा। जब भी आप याद करिएगा मैं आपके हर सुख दुख में हाजिर रहूंगा। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, नेता समझ के नहीं, अपने भाई और अपने बेटा समझ के आदेश देना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है। हमसे आदेश देना है कि नहीं पिंटू ये काम करना है, पिंटू वो काम करना है। मेरा आपका आदेश ही मेरे लिए जो है आशीर्वाद स्वरूप होगा। तो इन तमाम बातों के साथ, ठंड ज्यादा है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आप सबको एक स्वर में